नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोग क्रेम और लाहो लोक के नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, नोग क्रेम और लाहो लोक के नृत्य शैली जो है मेघालय राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास था। और साथियों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से लेकर के 1990 तक था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो साथियों, दिल्ली जो है उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, आपको बताना है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रा से होता है? तो साथियों, यह ब्यास नदी है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। असम का सत्रिय नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों, यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन है? तो साथियों, सत्रिय नृत्य के संस्थापक जो हैं श्रीमंत शंकर देव हैं। कौन? श्रीमंत शंकर देव। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान बना है। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो साथियों, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, आप बताना है रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सरस्वती सेन का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों, सरस्वती सेन का संबंध जो है कथक लोक के नृत्य शैली से है। किससे? कथक लोक के नृत्य शैली से। और साथियों, कथक लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, आप बताना है कि तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। और साथियों, तत्व बोधनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में हुई थी। कब? 6 अक्टूबर 1839 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो साथियों, यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 में। सतलज नदी पर
कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो यह आपका भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो साथियों यह भाग 3 में है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश जो है राष्ट्रपति करता है। कौन है? राष्ट्रपति। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो मेरे प्यारे साथियों पल्लव वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। क्या? कांचीपुरम। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन था, तो साथियों पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु था। कौन है? सिंह विष्णु। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराया है, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से। भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। आईपीएल लीग 2022 किस टीम ने जीता है? तो साथियों आईपीएल लीग 2022 जो है गुजरात टाइटन टीम ने जीता था। कौन? गुजरात टाइटन टीम ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो साथियों विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। और साथियों एक प्रश्न आपसे अब पूछा जाने लगा है कि एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनसे आपका वादन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम क्या बजाते थे? तो साथियों यह बीड़ा बजाते थे। क्या? बीड़ा। तो आपका जो अगर पूछा जाए किस वाद्य यंत्र से है, तो ये बीड़ा वादक थे। स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों वाकर कप का संबंध जो है गोल्फ खेल से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों आप बताना है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह संतूर वादक है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह सितार वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा का पूछा जाए तो संतूर वादक है, और पंडित रविशंकर का पूछा जाए तो ये सितार वादक है। तो आप इनको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। पैलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों यह विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। और साथियों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों यह नियासिन होता है। क्या? नियासिन। वर्ष 1988 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथियों वर्ष 1988 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से वेम्पति चिन्ना को सम्मानित किया गया था। किसको? वेम्पति चिन्ना को। और साथियों एक प्रश्न आपसे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है
कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने करवाया था? तो साथियों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है यह आपका चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। किसने? चोल शासक राज प्रथम ने। और साथियों बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह तमिलनाडु में स्थित है। कहां? तमिलनाडु में। वर्ष 2021 के लिए किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों वर्ष 2021 के लिए आप बताना है कि वर्ष 2021 के लिए किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह अवनी लखेरा को सम्मानित किया गया था। किसको? अवनी लखेरा को। भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है? तो साथियों भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य जो है 2030 ईस्वी तक रखा है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नोकक्रेम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह मेघालय राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों यह क्वेश्चन जो है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, ये 40 वाला क्वेश्चन भी खूब बार बार रिपीट होता है एग्जामों में, तो आप इसको भी देख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों यह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत के गठन से। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो साथियों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों यह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहां? नागालैंड में। बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो साथियों यह विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों यह थायमीन होता है। क्या? थायमीन। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो साथियों व्यावसायिक फसल के अंतर्गत जो है कपास, जूट, गन्ना, ये सभी फसलें जो हैं व्यावसायिक फसलों में आने वाली प्रमुख फसलें हैं। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। और साथियों बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 23 अगस्त 2015 ईस्वी में हुई थी। कब? 23 अगस्त 2015 में। वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत जो है 48% महिलाएं हैं। कितना? 48% महिलाएं हैं। और पुरुष पूछा जाए तो 52% है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको बताना है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह उत्तराखंड में स्थित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध परियोजना किन नदियों पर स्थित है, तो यह भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों सन 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो साथियों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश का शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? तो 13वीं शताब्दी में करवाया था। वर्ष 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों वर्ष 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।